मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी की छठी क्लास लगाने जा रहे हैं। 5 क्लास तो आपने अच्छे तरीके से देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो आप देखना उनको, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस छठी क्लास में हमारा टॉपिक है संधि का। इसमें हम बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे, क्योंकि इसका कारण यह है कि अधिकतर बच्चों को ये समझ में नहीं आता और नए आने के कारण बच्चे न तो उपसर्ग कर पाते हैं, न प्रत्यय कर पाते हैं और न ही शुद्ध शुद्ध को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इनके लिए हमारा ये देखिए, आप संधि के टॉपिक में संधि, दो निकटवर्ती वर्ण। अब देखो निकट, ये पहले आप समझिए, राम और मैं यहां इस साइड में अवतार लिख देता हूं, तो दो निकटवर्ती वर्ण कौन से? इसके अंदर क्या है? मैं में अ है और ये इस साइड में अ है ही, तो इसका लास्ट क्या हुआ? ए। मतलब इस शब्द का लास्ट ए, इसका स्टार्ट का ए और ए संधि में क्या बन जाता है? आ। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो देखो, अलग तो बोल दिया हमने राम प्लस अवतार, और हम इकट्ठा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे रामावतार। अब देखो ये लो, तो इसको बोलेंगे संधि। तो हम इसमें लिखेंगे कि किस तरीके से संधि क्या है। संधि में 3 पार्ट बनते हैं आपके। एक तो होती है आपकी स्वर संधि, समझिए आप पहले। एक होती है आपकी व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। फिर आगे जाकर इनके 5 पार्ट बन जाते हैं। ये देखो आप 5 पार्ट: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 पार्ट बन जाते हैं इनके। इनके नियम भी पढ़ने हैं, इनके भी पढ़ने हैं अपने को, और इनके भी पढ़ने हैं। इनमें आपको मैं बता देता हूं, जब शब्द के 2 टुकड़े करते हैं तो इसमें है ना, 2 टुकड़े का मतलब फर्स्ट का तो लास्ट होता है और सेकंड का पहला होता है। इसका तो पहला वर्ण और इसका फर्स्ट डिजिट का, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये दोनों मिलेंगे तब संधि बनेगी। तो अपना स्वर संधि में क्या होता है? एक साइड में स्वर होता है और दूसरी साइड में भी स्वर होता है, तो स्वर संधि बनती है। और व्यंजन संधि कब बनेगी? जब एक साइड में तो व्यंजन हो और दूसरी साइड में या तो स्वर हो या व्यंजन हो। और विसर्ग संधि कब बनेगी? जब एक साइड में विसर्ग हो और दूसरी साइड में या तो स्वर हो या व्यंजन हो। यदि आपको गहराई से समझना है तो आप अपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे, इस पर भी 2 बनाएंगे और इस पर भी 2 बनाएंगे, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अपना स्वर संधि के अंदर ये 5 पार्ट है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी की संधि का जो क्लास लगाने जा रहे हैं, वो स्वर संधि है। और स्वर संधि के अंदर ये पार्ट है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि। इसमें आप देखिए क्या पढ़ना है अपने। एक तो होता है अपना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में क्या है कि ए और
आ होता है और इसके साथ में है ना दूसरी साइड में ए या आ होता है तो आ बन जाता है, आप समझिए। और इसमें क्या है, ई या ई होता है और प्लस में ई या ई होता है तो बड़ी ई बन जाती है। मैंने उदाहरण इसलिए लिखे ताकि आप सीधा उत्तर करोगे जी ये उत्तर है इसका। तो कई बार पेपरों में ये आ जाता है सवर संधि के अंदर नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा पार्ट है, पार्ट का मतलब दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है, आपको पहचानने का तरीका भी बताएंगे। उ या ऊ हो प्लस उ या ऊ हो तो ऊ हो जाता है, ये दीर्घ संधि की पहचान है। अगला आपका दीर्घ के बाद में कौन सा आएगा, गुण संधि। गुण संधि में क्या है, ये लो गुण संधि। गुण संधि में आप देखिए ये डिजिट रहेंगे ए या आ हो प्लस ये लिखने हैं आपको, फिर ये लिखने हैं ई या ई हो तो ए हो जाता है। ए का मतलब एक मात्रा वाला, ए या आ हो प्लस उ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। ओ का मतलब एक मात्रा और ए या आ हो प्लस री हो तो अर हो जाता है। ये लो, ये आपके दो नियम आ गए। अब हम क्या काम करेंगे, तीसरा नियम कर रहे हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती है कि ए या आ हो प्लस ए या आई हो तो आई हो जाता है और ए या आ हो प्लस ओ या औ हो तो औ हो जाता है। इसके अंदर आएगी दो मात्रा, इसके अंदर आएगी दो मात्रा, समझिए, एक मात्रा दो मात्रा। हमने अभी तक तीन ही देखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादी संधि। यण चौथे नंबर पर आएगा यण संधि। यण संधि में क्या है, एक साइड में तो ई या ई मिलेगा प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसका है ना यह बन जाता है आधा, पूरा नहीं। और एक साइड में तो ऊ या ऊ हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो आपका वह बन जाता है आधा। और इसके अंदर री हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसका बन जाता है रे। ये आपके चार नियम हो गए हैं, एक दो तीन और चार। अब पांचवा नियम देखो, पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है अयादी संधि का। अयादी संधि क्या कहती है, ए हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो हो जाता है ऐ और ऐ हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो बन जाता है आए। और ओ हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो बन जाता है
औ और औ हो प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसका बन जाता है आओ। ये देखो, पहले आप समझो क्या करना है इसमें। एक, दो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बी सी समझने के लिए ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी सी और डी। आप अब देखना किस तरीके से आप करते हैं। जब एक मात्रा की बात हो, कितने मात्रा की? एक मात्रा की बात हो तो आपका होगा गुण संधि। जब आपकी दो मात्रा की बात हो, वो भी बताऊंगा आपको कैसे ढूंढना है आपको। एक मात्रा की बात हो गुण संधि है, दो मात्रा की बात हो वृद्धि संधि है। मात्रा बढ़ रही है ना, वृद्धि, एक दो, वृद्धि का मतलब बढ़ना। जब यह वह और रे से पहले आधा डिजिट हो, यह वह रे से पहले आधा डिजिट हो तो यण संधि आएगा, और यह और वह से पहले पूरा डिजिट हो तो अयादी संधि आएगा। और जिसमें आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, मेरा कहने का मतलब दीर्घ स्वर, बड़ी इकाई हो, छोटी ई नहीं, छोटा ऊ नहीं और ए नहीं। रिपीट कर रहा हूं, दीर्घ संधि में आ ई ऊ आएंगे, गुण संधि में एक मात्रा आएगी, वृद्धि संधि में दो मात्रा आएगी, यण संधि में यह वह रे से पहले आधा आएगा और अयादी संधि में यह वह से पहले पूरा आएगा। अब समझना किस तरीके से समझोगे आप, आराम से समझना। देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, यहां करने किस तरीके से हैं वो भी बता देता हूं आपको। ये चीज आपको घटानी है और ये चीज आपको जोड़नी है। प्रत्येक के तीन तीन पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। करना क्या है, इस साइड वाली चीज आपको शब्द में से घटा देनी है और फिर आपको इनमें से जोड़नी है। कैसे करेंगे वो देखो। नरेश, नरेश में आप देखो भी मात्रा कौन सी है, एक मात्रा है तो सीधे आ जाओ गुण संधि है। और गुण संधि का नियम कौन सा लगेगा वो भी बता देता हूं आपको मैं। मात्रा रे के ऊपर किसकी है, एक की, तो मैंने यहां लिखा नरेश, ये लो नरेश लिखा भाई। और नरेश लिखने के बाद में मात्रा किसकी है, मेरा कहने का मतलब गुण संधि का ए नंबर नियम लगेगा, ए नंबर। नरेश में क्या है, ए, ये चीज तो घटानी है, घटा दो। घटाने के बाद में क्या बचेगा, इसको मात्रा को हटा दें तो अपने पास बचेगा न और रे के अलंत और प्लस में श। ये लो, कुछ बच्चे ऐसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, न के अंदर ए है और रे के अंदर ए है और श के अंदर ए है। तो हम यदि ए हटाना है अपने को, क्योंकि इस चीज की ये थर्ड नंबर वाली चीज घटानी है अपने को, इस साइड वाली ये, तो ए हटा देंगे तो नर बच गया अपने पास और श बच गया।
ये मैंने लिख दिया यहां। अब जोड़ना क्या है, ये चीजें जोड़नी है। अब आपसे मैं पूछूं, इसमें फर्स्ट कॉलम जोड़ना है, इसमें सेकंड। अब आपको देखना है ए और आ में से क्या जोड़ें। मैंने लिखा नर में ए जोड़ा तो नर बन गया, और आ जोड़ा तो नरा बन गया। आप देख लो कौन सा ठीक है। आप कहोगे जी नर ठीक है, नर और नारी ठीक है। तो मैंने ए जोड़ दिया, इसमें नर बन गया। ये लो, मैंने इसमें से ए जोड़ा तो अपना बन गया। इसको हटा दें फिर, और हटा देंगे तो अपना बच गया नर। ये लो, फिर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से एक जोड़ दो, कोई भी एक। तो सह तो पहले है ही भाई, ई जोड़ेंगे तो ये सह बन गया, और ए जोड़ेंगे बड़ी। अब आपको देखना है ईश्वर में कौन सा आता है, बड़ी ई आती है, एक छोटी ई आती है। फिर आप कहोगे जी बड़ी ई लगा दो, तो लो भाई बड़ी ई लगा दी। ये लो, आपका उत्तर क्या हुआ। नरेश में गुण संधि है, गुण संधि का ए का नियम लगेगा, और इसकी संधि विच्छेद होगी नर प्लस ईश नरेश। अगला प्रश्न देखो, आपको समझाने के लिए मुझे बार बार मतलब इरेजर और इनका यूज कर रहा हूं मैं, ताकि आपके बोर्ड पर अच्छे तरीके समझ में आ जाए। नरेश हो गया अपना नरेश भाई। अगला प्रश्न अपना महेश। अब महेश में आओ भाई, ये लो महेश, ये मैंने महेश लिख दिया। और महेश लिखने में आप ये बताओ कौन सी संधि लगेगी। आप कहोगे जी है क्या, तो एक ही मात्रा है, नियम तो यही लगेगा। फिर ठीक बोल रहे हो आप, गुण संधि का ए नियम ही नियम लगा दो, ए नंबर। तो इसमें मेरे पास क्या बचा है, ये मह, ए हटाना है अपने को, घटाना है घटा दो, और प्लस में क्या बच गया शय। अब वही बात, आपने नर और नरा में से नर को चुना। इसी तरीके से इसमें से आप देखना मह ठीक है या महा ठीक है। ए जोड़ेंगे तो मह बन गया, आ जोड़ेंगे तो महा बन गया, और ई जोड़ेंगे तो ईस बन गया, और बड़ी ई जोड़ेंगे तो ईस बन गया। आप कहोगे ईश्वर में तो ये आता है, ये तो गलत है जी, तो हमने ये लिख दिया। लो मह तो नहीं जी, महा का महान बन गया, तो महा महा आ की मात्रा महा प्लस ईस महेश। आ और ई ए हो जाता है, आ और ई ए हो जाता है। तो महा प्लस ईस महेश। महेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला आपका कठिन, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, पहले आप समझिए आसान आसान। इसमें अगला में आप देखिए क्या करना है आपको, और उदाहरण देखते हैं। महेश को मैंने साफ कर दिया भाई। अगला है अपना परोपकार। परोपकार में मात्रा कौन सी है भाई, ओ की, और ओ कहां है, ये रहा, और ये रहा। मतलब गुण संधि का नियम कौन सा लगा दूं फिर इसमें, बी। कौन सा नियम, बी। तो आप यहां पर देखो परोपकार, घटाना क्या है, इस साइड वाला क्या घटा दूं, ओ। और यदि मैं ओ घटाऊंगा तो ओ इसमें से घटेगा, और इसमें से घटेगा तो आपके पास बचेगा क्या, पे रे। और रे के हलंत आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ओ तो हट गया, स्वर तो हट गया, व्यंजन व्यंजन रह गया, प्लस क्या बचेगा, पकार, पे का और रे, पकार। वापस आते हैं, इन दोनों में से एक जोड़ दो, ए और आ में से। तो देखो ए जोड़ू तो पर बन गया भाई, और आ जोड़ू ना तो परा बन गया। और इस साइड में देखो आप, मैं क्या जोड़ूंगा, ऊ जोड़ू या ऊ जोड़ू। छोटा ऊ लगाऊं तो उपकार बन गया, बड़ा ऊ लगाऊं तो उपकार बन गया। आपको
आपको सोचना है उपकार में कौन सी मात्रा आती है। आप कहोगे जी छोटे ऊ की आती है, छोटे ऊ की आती है तो ये लो छोटा ऊ। अब मैं आपसे क्या पूछूं, किसी के ऊपर भला करना, उपकार करना, तो पर का मतलब ऊपर, तो परा तो नहीं आएगा ना, पर आएगा ना। पर प्लस उपकार परोपकार। ये लो, ठीक है, ये परोपकार हो गया भाई। अगला प्रश्न देखिए अपना, और उदाहरण बताते हैं आपको, अलग हटके थोड़ा। परोपकार। अगला है अपना, और आसान लेता हूं, लो नयन ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने नायक। ये उदाहरण देखो आप, और जो आपके लिए और आसान है वो और बता देता हूं। जिस तरीके से मैंने ले लिया आपके लिए उदाहरण है स्वागत, ये तो सभी को आता है ना। अब इन दो में, इनमें अंतर देखना आप क्या है। मैंने आपसे क्या कहा, वैसे पहले आधा आए, आप कहोगे जी वह और यह से पहले आधा आया तो यण संधि है, ठीक है, यण संधि आपने पहचाना, सही पहचाना। अब मैं आपसे यह पूछूं कि इसमें नियम कौन सा लगाओगे फिर आप, तो नियम लगाने के लिए आप देखें, वह से पहले आता है तो नियम लगेगा चौथे का बी, चौथे का बी। और यदि मैं आपसे कहूं कि आप फिर इसमें बताओ भी व्याकरण में कौन सा लगेगा, ये लो, तो आप कहोगे जी किससे पहले आता, ये तो वह से पहले आता है तो वह वाला नियम लगेगा, यह से पहले आता है तो इसमें यह का नियम लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जिससे पहले आता है यण संधि, आपने ठीक पहचाना। पर अगला प्रश्न बनता है कि फोर्थ का ए नियम नंबर नियम लगाएं, बी नंबर लगाएं या सी नंबर लगाएं, तो आपको देखना पड़ेगा बी ये स्वागत है तो वह से पहले आता है वह का नियम लगाओ, यह से पहले आता है तो यह का नियम लगाओ। कुछ नहीं करना, करना क्या है, कुछ नहीं, देखना है आपको बस। स्वागत देखते हैं अपन, स्वागत देखेंगे तो वह घटाना है, इसमें से यदि मैं वह घटा दूं, ये मैंने काट दिया गया, तो क्या बचा इसमें, आप कहोगे जी इसमें तो एक तो आधा से बच गया, क्योंकि ये तो आधा ही है ना, ठीक है, वह हमने काट ही दिया, बाहर निकलो भाई, बच गया क्या, वह की मात्रा किसकी है, आ की, तो इसमें बच गया आगत। क्या बच गया, आगत। ये लो, अब फिर हम यहां तो कुछ जोड़ने वाली बात ही नहीं है, इसी साइड में वो जोड़ने वाली बात है भाई, तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों में से एक जोड़ देंगे, ऊ और ऊ में से कोई एक जोड़ेंगे, कोई एक जोड़ेंगे ना, तो आप देखो सु और सु में से एक जोड़ना है, फिर आप कहोगे अच्छे के लिए तो छोटा ऊ आएगा जी, अच्छे के लिए छोटा ऊ आएगा, तो ये ले छोटा ऊ, सु प्लस आगत स्वागत है, स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि का कौन सा नियम है, बी नंबर नियम, कौन सा नियम, बी नंबर नियम। इसी तरीके से अपने को व्याकरण का करना है, व्याकरण क्या कहती है, यह घटा दो, हमने यह घटा दिया, ये लो यह पूरा नहीं घटाना, आधा बोल रखे, तो बच गया क्या, वह तो आधा बच गया भाई, क्योंकि वह तो ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, और यह घटाने के बाद में यहां क्या बचा, आ, क्योंकि यह के अंदर आ है और यह हमने बाहर निकाला तो बच गया क्या, आ, तो आकरण, आकरण, ये लो। अब आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, व्याकरण की तो ये है ना, चौथे का ए, तो आपसे मैं पूछूं वह की मात्रा छोटी लगाऊं या बड़ी, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, आप जो मेहनत करोगे तो वह छोटी ई, तो छोटी ई मैंने लगा दी, ये लो,
हलन तो हटाना पड़ेगा ना। छोटी मैंने लगाई तो वी प्लस आकरण व्याकरण, सु प्लस आगत स्वागत। आपसे पूछे स्वागत में उपसर्ग बताओ सु, व्याकरण में उपसर्ग बताओ वी, इस तरीके से आपको आ जाएंगे समझ। अगला प्रश्न देखिए आप। अगले प्रश्न में क्या है, नयन और नायक क्या कहना चाहते हैं? नयन और नायक मैंने क्यों लिखा है इनको? नयन और नायक, प्रश्न समझिए आप। आपने स्वागत में देखा कि स्वागत में वह से पहले आधा है, व्याकरण में यह से पहले आधा है, इसी तरीके से हम इनको कर रहे हैं। नयन, भवन, पावना। अब क्या है, यह वह आगे समझ। अब इतना तो आपके समझ में आ गया, यह और वह से पहले पूरा है, संधि तो अयादी है भाई, संधि तो अयादी है, समझ में आ गया ये तो आपके। अब प्रश्न समझने वाली बात ये है, कौन सी समझने वाली बात है कि यह से पहले ए है तो नियम लगेगा ये। क्यों? क्योंकि यह से पहले ए है और यह से पहले आ है तो नियम लगेगा ये। वह से पहले ए है, ए का मतलब भय में ए है ना, तो ये, और वह से पहले आ है तो आपका नियम लगेगा। यहां तक तो आपके समझ में आ गया हो। अब अपने को करना क्या है वो देखो। इस साइड वाली मैंने हटाने की बोला आपको, हटा दो। अब देखो आपको मैं फोर्थ क्लास छोटी क्लासों के हिसाब से बताऊं, न ए ये ए न ए, नयन। हटाना क्या है, ए, ये हटा दिया मैंने, तो बचा क्या, न तो आधा बच गया और प्लस में अन बच गया। और कुछ बच्चे इस तरीके से ना करना चाहे तो वो ऐसे कर दो, ये आधा काटना है, ये आधा काट दो, न में से ए काटना है, ए के इसके अलग लग जाएगा, या आप ऐसे कर लो चाहे, न में से ए निकालेंगे तो न बच गया और यह और हटाना है तो अन बच गया। वो आप किस तरीके से, चाहे वर्ण विच्छेद से करो चाहे इसके अंदर से इसका मतलब ऑपरेशन करो, आपकी इच्छा। नयन में से हमने न प्लस अन बच गया, ए हटा दिया। हम क्या काम करेंगे, बस ये लगाना है, एक ही मात्रा लगानी है, ये तो जोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो इसमें से न में यदि मैं एक ही मात्रा लगा दूं तो ने बन गया और अन है ही ऊपर, बस होगी संधि विच्छेद आपकी। ने प्लस अन नयन। इसी तरीके से भवन का कर लो, भवन में क्या है, अब हटाना है, अब हटाना है, अब हटा दो, अब हटाओगे तो बचेगा क्या, वह तो आधा बच जाएगा क्योंकि ए गया यहां से, और साथ में अन बचेगा क्योंकि वह को हटाना पड़ेगा ना। ये लो अन। जोड़ना क्या है, ओ जोड़ना है, क्योंकि नियम यही लगेगा ना भवन में, तो ओ जोड़ना है। तो भय में ओ की मात्रा जोड़ दें तो क्या बनेगा, भो, और साथ में क्या है, अन, भवन, भो प्लस अन भवन। नायक में यह से पहले आ की मात्रा है, आए, आए हटाएंगे, आ यहां से हटा दें तो क्या बचेगा, न आधा बचेगा, ये लो, और ये आधा हटा दें तो क्या बचेगा, अक, ये लो। यहां तक समझ में आया। अब अपने को क्या काम करना है,
अई की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा? अई की। और अई की मात्रा लगाएंगे तो न के एक मात्रा आएगी, वो तो एक ही मात्रा है। अई की मात्रा क्या होती है? दो मात्रा होती है। तो ये लो दो मात्रा। इसमें और इसमें अंतर देखो अभी आप। इसके दो मात्रा लगा दी, नय प्लस अक नायक। यहां अंतर देखिए आप। भावना, भावना में क्या है? आओ हटाना है। आओ हटाएंगे इसमें से तो भय आधा बच गया। आ हटाएंगे अपन तो आ हट गया ना ये। वह हटाएंगे तो वह हट गया, वह हट गया ना ये। तो इसमें से भय आधा बच गया ना ये। और वह के अंदर से हमने वह निकाल दिया तो क्या बच गया? ये मात्रा किसकी? मानो ए ना। ये हमने घटाने की बात कही, घटा दी। ये हमने जोड़ने की बात कही, इसमें जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। औ की मात्रा लगा दो। इसको साफ करके ये लो औ प्लस अन्ना भावना। रट्टे नहीं मारने हैं, समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से। पहले आपको समझना पड़ेगा सवर संधि का नियम कौन सा लग रहा है और नियम का सब पार्ट कौन सा लग रहा है। ए बी सी कौन सा लग रहा है? डी। तो ये हमने उदाहरण किए। अब 5 एक उदाहरण और देखो आप, ज्यादा नहीं। और नियम लिखे रहे तो ठीक है, क्योंकि आपके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक वर्ड लिखा, एक एक एक। क्या लिखा? एक एक। मैंने ये लिख दिया। मैंने इसमें लिख दिया कि एक एक में आपकी कौन सी संधि लगेगी। आप कहोगे जो दो मात्रा है, और दो मात्रा है तो जी इसमें आएगी, इन दोनों में से। अब यदि दो मात्रा है तो मात्रा तो इसकी है, इसकी मतलब आई की है, अव को तो नहीं है। तो वृद्धि का ए नंबर नियम लगेगा, और ए नंबर लगेगा तो इस मात्रा को तो मैंने बोली, बार बार बोल रहा हूं, मात्रा घटानी है, इस साइड वाला चीज जोड़ना है। ये देखो, अब एक एक में मात्रा हटा दी मैंने, तो एक एक में मात्रा हटा दी तो क्या बचा? एक। मात्रा हट गई, प्लस में क्या बचा? क। अब जोड़ना क्या है? इन दोनों में से एक जोड़ दो, इन दोनों में से एक जोड़ दो। इस साइड वाले में जोड़ रहे हैं। पहले एक में ए लिखे तो ये एक बन जाएगा, आ लिखे तो एक का बन जाएगा। और इन दोनों में से फिर एक जोड़ेंगे, ए या आई में से। तो मैं लिख रहा हूं ए जोड़े तो एक बन जाएगा, आई जोड़े तो एक बन जाएगा। तो आप कहोगे एक तो ठीक है, फिर आप ये भी कहोगे एक ये ठीक है, तो ये तो गलत हो गए। यहां एक और एक का मतलब दो नहीं है। इस एक एक का, एक एक को रुपए देने हैं, एक एक को ये काम करना है। एक एक का मतलब प्रत्येक। तो एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक एक, ये लो एक एक। अगला प्रश्न और देखो आप। कुछ बच्चे हो सकता है पजल हो जाएं, उसके लिए आपको समझना होगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, बिल्कुल आराम से। यदि आपको समझना है अच्छे तरीके से तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है इनमें। अगला प्रश्न देखो अपना। अगले प्रश्न में क्या है? पित्राज्ञा। और एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, महर्षि, जो आपने आसान पहले कर रखे है ना 10th क्लास में, 8th क्लास में, ताकि आपको जल्दी समझ में आए।
यहां पर साउंड आपको पता ही होगा आ रही है, महर्षि अर की साउंड आ रही है। और वैसे देखा जाए तो 90% वर्ड ऐसे हैं जहां पर लास्ट में ऊपर रे मिलेगा आपको, यहां रे ऊपर, तो उसमें नियम लगाना है आपको अर का। करना क्या है, अब देखो मैं यहां ले आता हूं इसको, महर्षि को मैंने महर्षि यहां लिख दिया। हटाना क्या है, अर। अर हटाओगे तो आपको सोचने वाली बात है, मैं में क्या है ए, है में क्या है ए, फिर क्या बोलोगे, रे बोलोगे, रे बोलोगे तो रे आधा, से और से में छोटी ई की मात्रा। घटाना क्या है, अर, ये देखो अर, और अर हटाओगे तो यहां पर देखिए आप, मैंने हटा दिया अर को। अर हटाने के बाद में क्या बचा मेरे पास, मैं और है आधा, और इस साइड में बचा शी, और तो कुछ नहीं बचा। जोड़िए ए और आ में से, तो मह या महा, महा, फिर री जोड़ना है बस, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये लो री, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अब अगला देखो अपना पितराज्ञा। पितराज्ञा में यह नियम लगाना है आपको, जहां आपको त्रा मिल जाए वहां आपको रे का नियम लगाना है। इसमें रट्टे मारने वाली बात नहीं है, जहां पर ऊपर रे मिल जाए 90% तो अर का नियम लगाना है, जहां पर त्रा मिल जाए तो वहां आपको रे का नियम लगाना है। कैसे करोगे आप, वो देखो आप। पितराज्ञा क्या है, पितराज्ञा, पितराज्ञा में आप देखें कि मैंने यहां लिखा पितराज्ञा, पी त्रा और ज्ञा। आप कहोगे रे निकालें तो निकालें कैसे, तो मैं इस तरीके से लिख दूं ताकि आपकी और जल्दी समझ में आ जाए। ये फिर आप कहोगे जी कमाल हो गया, ये तो कैसे हो गया, क्योंकि तरह का मैंने विच्छेद किया। तो तरह का विच्छेद क्या होता है, तय रे और आ, होता है या नहीं होता, तरह का होता है। तो ये तो रा तो बन गया, तय आधा रह गया, तो मैंने तय आधा रा पूरा कर दिया। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, निकालना क्या, रे रे निकाल दो, फिर ये लो। इस साइड में क्या बचेगा, पी और तय, तय कौन सा, तय आधा। इस साइड में क्या बचेगा, रे निकालने के बाद, आ की मात्रा है ना ये, क्योंकि रा है ये, आ और ज्ञा। इस साइड में अपने को क्या काम करना है, री की मात्रा, और री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। तो आपकी संधि विच्छेद क्या हुई, पितरी प्लस आज्ञा, पितराज्ञा। तो ये मैंने आपको कुछ बताए। अब हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास लगाएंगे स्वर संधि की, उसमें आप अच्छे तरीके से और समझना। हम इनको साथ में रख के करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके जल्दी समझ में आएंगे। इसमें आपकी एक मात्रा का जिक्र आएगा, गुण संधि में, वृद्धि संधि में दो मात्रा का जिक्र आएगा, यण संधि में य व र से पहले आधा आएगा, और अयादि संधि में य और व से पहले पूरा आएगा। अब आपको क्या है, जिस तरीके से चाहे वो मृत्यु उपरांत हो, चाहे गत्यावरोध हो, चाहे वो अनुदित हो, तो ये अगली क्लास में करवाएंगे आपको। थोड़े से कठिन लेके आएंगे शब्द आपके लिए, तो अच्छे तरीके से करना। जब आपको ये आने लग जाएगा तो आपको उपसर्ग भी आने लग जाएंगे, प्रत्यय भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और शुद्ध अशुद्ध और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी। तो आप अच्छे तरीके से करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप।